अब हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए आइए हम लोग क्या करें, एक एग्जाम्पल लें। जैसे आपको पता होगा मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है। मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसमें मिल्क से क्या बना है, कर्ड बना है, और इसका प्रॉपर्टी जो है ना, इसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसमें जो मिल्क है ना, ये आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस, और ये जो आपका कर्ड है ना, ये आपका न्यू सब्सटेंस है। क्या है, न्यू सब्सटेंस है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनता है ना, उसका प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसका और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो ये वाला चीज़ है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस, और ये जो है आपका क्या है, ये आपका न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस। तो इसमें भी जो न्यू सब्सटेंस रहेगा ना, उसका प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में क्या करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसी को सिंबल और फॉर्मूला में लिख देंगे तो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो ये जो बना, ये आपका क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या किए, केमिकल रिएक्शन का ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं। तो इसमें जो आपका दिख रहा है ये वाला तीर के इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला, तीर के इधर वाला क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और तीर के इधर वाला को राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कहा जाए तो ये आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है, ये आपका न्यू सब्सटेंस है। तो इस ओरिजिनल सब्सटेंस को ही बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है उसको, प्रोडक्ट। ठीक है, और रिएक्टेंट को लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को लिखा जाता है राइट हैंड साइड में। मतलब तीर के राइट में लिखेंगे प्रोडक्ट को, और तीर के लेफ्ट में लिखेंगे रिएक्टेंट को। लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के डिफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल के क्या बनाया, CO2। तो ये दोनों आपस में मिला, यानी ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये वाला नया चीज़ बना, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया चीज़ बना उसको कहा जाता है क्या, प्रोडक्ट। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, दोज न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको हमेशा याद रखना है कि रिएक्टेंट को इस तीर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और प्रोडक्ट को इस तीर के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब देखिए जो केमिकल इक्वेशन है ना, उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एगो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एगो अनबैलेंस्ड केमिकल। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको समझने के लिए एक हम एग्जांपल लिए हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट में कार्बन का एटम के एगो पीस है, एक
ऑक्सीजन का एटम में के पीस है 2। प्रोडक्ट में देखिए कार्बन का एटम के गो है 1 और ऑक्सीजन का एटम के गो है 2। यहाँ देखिए रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में यानी दोनों साइड में नंबर्स ऑफ एटम्स जो क्या है ये इक्वल है, यानी इसको कहा जाता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। इसमें देखिए इसमें भी एक एग्जांपल लिए हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें देखिए रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का एटम के गो है 1, ऑक्सीजन का एटम के गो है 2। इसमें देखिए प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का एटम 1, ऑक्सीजन का एटम भी 1, यानी इसमें देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन क्या है 1 है, यानी इसमें नंबर्स ऑफ एटम जो है ना वो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, यानी इसको कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है तो देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि वो बैलेंस नहीं है तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पर है, ये आपका बैलेंस्ड है कि नहीं ये चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 पीस है, यहाँ भी 1 पीस है, ऑक्सीजन यहाँ 1 पीस है, यहाँ टोटल के पीस है 2, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए। तो मैग्नीशियम भी क्या हो गया आपका 2। तो यहाँ फिर से चेक कीजिए मैग्नीशियम है 2 पीस, यहाँ भी 2 पीस, ऑक्सीजन यहाँ 2 पीस, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 पीस, यानी ये अब क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि वो बैलेंस नहीं है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। ये है क्या तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट में जितना भी मास है और प्रोडक्ट में जितना भी मास रहेगा जब दोनों बराबर हो जाएगा ना तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी वही यहाँ पर लिखा गया है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।